पहला सवाल, एनाल्जेसिक मेडिसिन यूज्ड इन, एनाल्जेसिक किसके लिए यूज करते हैं? तो याद रखना, पेन कम करने के लिए। किसी का भी बॉडी में किसी को पेन दर्द कम करना है तो उसका किसके यूज करेंगे? एनाल्जेसिक का। तो ये ऑप्शन सही है। अब आते हैं, अब ये कुछ फेमस एनाल्जेसिक है तुम्हारे बुक में दिया हुआ, अब इसमें से दे देगा ऑप्शन और बोलेगा कौन इसमें से एनाल्जेसिक है। जैसे पैरासीटामोल का नाम सुने हो, तो फीवर में भी काम आता है, एनाल्जेसिक में भी काम आता है। ये सबसे फेमस एनाल्जेसिक और या फिर एंटीपायरेटिक है। अब आगे एंटीपायरेटिक पर आएंगे तो एंटीपायरेटिक का काम है फीवर को कम करना, एनाल्जेसिक का काम होता है दर्द को कम करना। एस्पिरिन का नाम सुने हो, इसका नाम भी सुने हो, ये भी एनाल्जेसिक है। आइबुप्रोफेन, आइबुप्रोफेन, फिर से मॉर्फिन, फिर से है फेटिडाइन, फिर है तुमको डाइक्लोफेंस सोडियम। तो ये सब क्या है? एनाल्जेसिक। अब कैसे याद रखेंगे कि एनाल्जेसिक है लंबे समय के? पैरासीटामोल तो याद ही रहेगा, बहुत फेमस है। एस्पिरिन तो याद रखो। जितना भी तुमको एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक है सबको पैरासीटामोल से याद रखना है। तो सब में देखो पीपी करके कुछ आएगा इसके नाम में। एस्पिरिन में क्या आ रहा है? पीरी, तो पारा पीरी। आइबुप्रोफेन में क्या आ रहा है? तो प्रोफेन, तो पारा से प्रोफेन। मॉर्फाइन से क्या है? फाइन, तो पारा फाइन। पेथिडाइन से क्या है? पारा पेथी। पेथी, फाइन, प्रोफ, पीरी, ये सब किसका नाम है? ये तुमको या तो बोल दो इसको एनाल्जेसिक या फिर एंटीपायरेटिक, दोनों के रूप में यूज होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक है डाइक्लोफेनस, एक्स्ट्रा याद करना है। डाइक्लोफेनस भी क्या है? तो डाइक्लोफेनस भी एनाल्जेसिक या फिर एंटीपायरेटिक है। इसको कैसे याद करें सर? तो जितना भी हम लोग याद किए हैं एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक, सब में तुमको पारा, पीरी, फोन, पीपी आ रहा है। अब इसमें तो कहीं पी आ ही नहीं रहा है, तो इसमें सोडियम आ रहा है, तो सोडियम को देख पारा आ गया। सब में आना चाहिए पीपी करके, लेकिन हमको सोडियम को देख अब की बार क्या आ गया? पारा आ गया, क्योंकि इसमें किसी पी का नाम दिया ही नहीं है। ठीक है। तो जिसके नाम में भी याद रखेंगे पारा पीरी पेथी प्रोफी, ये सब आया, ये सब हो जाएगा एनाल्जेसिक या फिर एंटीपायरेटिक। फिर से यहाँ पर है, ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया है, वो चलो बता ही दे रहे हैं। यहाँ पे देखो, जब ब्लड पढ़ोगे ना, ब्लड पढ़ोगे तो बोल रहा है कि ब्लड में बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है। ब्लड में बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है। तो ब्लड में एक कौन सा ऐसा बॉडी का पार्ट है जो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फंसा के अब ब्लड का जो कोगुलेशन, ये ब्लड को क्या करता है? फिल्ट्रेट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लीहा, स्प्लीन। स्प्लीन क्या करता है कि ब्लड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको फंसा लेता है और ब्लड को क्या करता है? फिल्टर करता है। ठीक है। तो स्प्लीन को तो हम लोग गार्बियार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। गार्बियार्ड ऑफ आरबीसी, हाँ बिल्कुल। अब उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर, गार्डियार्ड मतलब किसको बोलते हैं? कब्र, कहाँ जहाँ पे मरता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एनेस्थेसिया। अब एनेस्थेसिया क्या होता है? तो एनेस्थेसिया मतलब होता है कि नहीं, देखते हो ऑपरेशन जब होता है तो कुछ बॉडी का पार्ट क्या कर दिया जाता है? सुन, तो वो उसी को बोलते हैं एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया में किसका यूज होता है? तो ऑक्सीजन और नाइट्रियस ऑक्साइड का ही अधिकतर यूज होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रियस ऑक्साइड का। अब यहाँ पे बोल, ये हो गया। बच्चों में बहुत फेमस है एनेस्थेसिया का एग्जाम्पल, जिसका नाम है सेवोफ्लुरेंस। ये बच्चा में दिया जाता है सेवोफ्लुरेंस एनेस्थेसिया को। ठीक है। अब यहाँ पे एक और भी फेमस एनेस्थेसिया है, ये है जाइलोकेन। जाइलोकेन कैसे याद रखेंगे? एनेस्थेसिया है तो देखो, ये एक्स वाई है ना, एक्स वाई से जाइलम याद रखो। एक्स वाई से क्या पढ़ते हैं हम लोग बायोलॉजी में? जाइलम से याद रखो कि जाइलम क्या है? एनेस्थेसिया है। ऐसे मतलब बॉडी को क्या कर देगा? सुन। यहाँ पे फिर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एंटासिड। एंटासिड के रूप में किसका यूज करते हैं? तब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज करते हैं,
अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज़ करते हैं। एंटासिड क्या करता है कि पेट में जो एसिडिटी होता है उसको कम करता है, इसी से इसको क्या बोलते हैं, एंटा एसिड। एसिड। अब एंटासिड का बहुत सारा नाम है, यहाँ पे कौन कौन फेमस एंटासिड है, तो ये सब इनो दिखाई पड़ रहा है, सब एंटी एसिड है। जैसे कि अल्का सेल्टिजर, अल्का सेल्टिजर, ये सेल्टिजर क्या एंटासिड, कैसे याद रखेंगे। एंटासिड का जितना भी एग्जाम्पल है, इस सब एग्जाम्पल पूछता है। ये ऐसा चैप्टर जो बायोलॉजी में भी है, केमिस्ट्री में भी है, बायोलॉजी में भी, केमिस्ट्री में भी। तो ये देखो कैसे याद रखेंगे, अल्का सेल्टिजर क्या है, एंटासिड है। एंटासिड के जितना एग्जाम्पल याद कर लो, सब में गैस गैस शब्द याद कर लो, गैस को कम करता है ना, हाँ, एसिडिटी को। तो अल्का को क्या हो गया, गैस हुआ। गैस हो गया। गैविसन, गैवी से गैस। गैस। मैलोक्स कैसे याद रखोगे, मैलोक्स से तमाला को गैस हुआ। गैस हुआ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये तो पढ़ाए हुए हैं, हाँ। एंटासिड के रूप में यूज होता है क्लास 10 में। डाइजीन का नाम सुनिए, डाइजीन प्रचार भी देता था। तो डाइजीन डाइजेशन में काम आता है, डाइजीन से डाइजेशन। इनो, गैसिसल, गैसोफास्ट नाम सुना ही होगा। ये सब एंटासिड है। अब कुछ और भी एंटासिड होता है, ये तो कोई डाइजीन है, तो घर में कभी ना कभी होगा ही किसी के पास डाइजीन, एंटासिड है। फिर एक है रेनिटीडाइन, रेनिटीडाइन, तो रेनी से याद करो शब्द रानी, तो रानी को क्या हो गया था, गैस हो गया था इसको भी। और भी एंटासिड के रूप में यूज होता है, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, सोडा, सोडा का भी यूज करते हैं एसिडिटी को कम करने के लिए, क्योंकि इसमें बेसिक नेचर होता है। अब यहाँ पे सवाल कि ये सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बेस्ट एक्सप्लेन द फ्रेज द मेडिसिन गिवन टू द काउंटर रिएक्ट पॉइजन और डिसीजेज। अब क्या है, कोई जहर खा लिया तो डॉक्टर उसको क्या देगा, पॉइजन को कम करने के लिए एंटीडॉट, क्या देता है उसको, एंटीडॉट। तो पॉइजन के समय क्या देता है, एंटीडॉट। एंटीडॉट को यूज करते हैं इन रिमूविंग पॉइजन। इसी तरीके का शब्द होता है एंटीमेटिक, क्या होता है, एंटीमेटिक कब दिया जाता है, वोमिटिंग रोकने के लिए, वोमिटिंग रोकने के लिए। तो कैसे याद करेगा, एंटीडॉट तो याद हो ही जाएगा, बहुत बार सुना होगा इसका, कोई एंटीडॉट दो। एंटीमेटिक याद नहीं रहेगा, वोमिटिंग रोकता है, कैसे याद रखेगा। तो देखो इसके नाम में छुपा, एंटीमेटिक हूँ, एंटी वोमिटिंग नहीं हो रहा है, एंटी में ठीक हूँ, वोमिटिंग नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे एक है ये एंटीहिस्टामाइंस, क्या है, एंटीहिस्टामाइंस। एंटीहिस्टामाइन क्यों दिया जाता है, एंटीहिस्टामाइन देखो एक था एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया सुन कर देता है बॉडी को कहीं पे इलाज करने के लिए। एंटीहिस्टामाइन होता है एलर्जी को रोकता है, जब कोई चीज़ से एलर्जी है तो इसमें डॉक्टर क्या देता है, एंटीहिस्टामाइन दिया जाता है, ये एलर्जी को रोकता है। अब इसको कैसे याद कर सकते हो, तो इसको याद कर सकते हो, ये इसमें एंटीहिस्टामाइन में एंटीहिस्टामाइन शब्द निकालो यहाँ से, हिस्टामाइन क्या है, हिस्टामाइन। हिस्टामाइन से याद करो हिस्टा, हिस्टा से याद करो हिस्ट्री, हिस्ट्री से एलर्जी है कि नहीं, बहुत डेट याद करना पड़ता है। तो एंटी हिस्टामाइन से याद करेंगे हिस्टा, हिस्टा से हिस्ट्री, हिस्ट्री से एलर्जी है, तो एलर्जी में दिया जाता है हिस्टामाइन। एंटीमाइन क्यों दिया जाता था, एंटीमेटिक हूँ, एंटीमाइन हम लोग को वोमिटिंग में दिया जाता है। फिर है एंटीहिस्टामाइन ड्रग, जो एलर्जी या खुजली जैसे ये सब हो जाता है। कुछ ड्रग्स का नाम क्या है, कुछ एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स का नाम दिया है बुक में। जो सबसे फेमस इसमें ये सिट्रेजिन, नाम सुना होगा घर में। ये क्या है, एलर्जी का दवा है, खुजली का, सिट्रेजिन। फिर इसमें कुछ और भी ड्रग्स का नाम है कि एक तो है लोराटेडाइन, फिर यहाँ पर फैक्सोफेनाडाइन, फिर है लेवेकोसिट्रेजिन, फिर है डेस्लोरेटाडीन। अब ये सब कैसे याद करेंगे, तो देखो जिसके नाम फैक्सो लेवो डेस्लो, फैक्सो लेवो डेस्लो, फैक्सो लेवो डेस्लो, फैक्सो लेवो डेस्लो, ये सब जिसके नाम में आ रहा, पी पेराथाइन पे पे पी सब जो नाम आ रहा तो सब क्या था, एंटी पायरेटिक बोलते या फिर एनाल्जेसिक बोलते, पैरासीटामोल ये सब। लेकिन इसमें लेवो फिक्सो डेस्लो ये सब जो आ रहा है, या फिर एक एक्स्ट्रा याद कर लो सिट्रेजिन जो बहुत फेमस है,
ये सब क्या है, एलर्जी में दिया जाता है, एंटीहिस्टामाइन है। अब कुछ एंटीसेप्टिक दिया हुआ यहाँ पे। एंटीसेप्टिक क्या होता है इसको पढ़ाएंगे, थोड़ा देर में रुक जा। अच्छा, यहाँ पे जो एक दिया हुआ है एक चीज कि निम्न में से एक बोल रहा है कि एक फ्लावर होता है, उसका एक पॉलन होता है, तो उसके पॉलन ग्रेन से ही क्या हो जाता है, परागकण मतलब पॉलन ग्रेन्स, उसमें जो दाना पाया जाता है उसी से एलर्जी हो जाता है आदमी को। उसका नाम है पार्थेनियम। क्या है, पार्थेनियम। अभी देखो ये फ्लावर है, ये देखिए फील्ड में उगता है, इसी को बोलते हैं पार्थेनियम। इसका जो दाना है ना, उससे बहुत आदमी को क्या होता है, एलर्जी। तो एलर्जी हो जाएगा तो उसको कौन सा दवा देगा डॉक्टर, एंटीहिस्टामाइन। जैसे या तो सिट्रेजिन देगा, या लेवो देगा, या फैक्सो देगा, या फिर डेस्लो। अब यहाँ पे कि पूरी दुनिया में सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार कौन है, मतलब एक्वेटिक विक्स आर्केनिया है। आर्केनिया क्या होता है ना कि पानी के अंदर एक बार उगता है तो पूरा उगते चला जाता है। ये दिखा रहे आर्केनिया, रुक जा, ये है आर्केनिया। क्या है, आर्केनिया। ये पानी के अंदर उगता है ना तो ये उगते चला जाता है। उगते चला जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा, सन का रोशनी जा पाएगा इसके नीचे में नहीं। और ये पानी के अंदर ये उग रहा है तो ये क्या है, ये सारा ऑक्सीजन यही ले लेगा। और वो जानवर से नीचे को कम पड़ेगा तो जानवर क्या होने लगेगा, मरने लगेगा। और एक बार जब ये उगना स्टार्ट करता है तो कोई रोक नहीं पाता जल्दी, इसको काटोगे फिर उगते रहेगा। इसको बंगाल का टेरर भी बोलते हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेटिक वीड्स है। वीड्स मतलब क्या होता है, अनावश्यक पौधा, अनवांटेड प्लांट्स को वीड्स बोलते हैं। तो कौन है, आर्केनिया। कौन है, अब यहाँ पे सवाल है आर्केनिया के बारे में। देखो यहाँ पर है, कहाँ पूछा है, नेचुरल साइंस में एक एग्जाम होता है कि आर्केनिया इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड्स। सही है, दुनिया के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक्वेटिक वीड्स है ये। इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, यानी कि बंगाल का आतंक भी बोलते हैं, दोनों सही है। तो ये टेरर और मतलब बंगाली में निकलते हैं। हाँ ज्यादातर इसको जलकुंभी भी बोलते हैं गांव में, जलकुंभी गांव में देखा होगा। फिर यहाँ पे कि द फॉलोइंग प्लांट एबल टू एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द पोल्यूटेंट ऑफ द वाटर। अब कौन सा ऐसा प्लांट है जो एब्जॉर्ब करेगा, बहुत सारा पोल्यूटेंट होता है पानी का, आर्केनिया। वो मतलब वाटर पोल्यूशन को भी एब्जॉर्ब करेगा। वाटर पोल्यूशन को भी एब्जॉर्ब करता है लेकिन उसके नीचे ऑक्सीजन जाने नहीं देता है। Which of the following is known as the common water hycanith? तो वाटर हाइकनिथ इसी को जाना जाता है, एक आर्केनिया को ही। वाटर हाइकनिथ मतलब वही जलकुंभी। Which of the following drug is used to reduce temperature या फीवर? फीवर को कम करने के कौन सा ड्रग दिया जाता है, यहाँ पे देखो। एक है ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर क्यों दिया जाता है, जब तुम स्ट्रेस में रहोगे, चिंता में रहोगे तो ट्रैंकुलाइजर दिया जाएगा। तो दीदी को क्या देने की जरूरत है तुम्हारी, ट्रैंकुलाइजर। एनेस्थेनिया कब दे रहे थे हम लोग, सुन करने के लिए। एंटीपायरेटिक कब देते हैं, एंटीपायरेटिक देते हैं फीवर को कम करने के लिए। कंफ्यूजन नहीं होना। एक होता है तुमको क्या, एनाल्जेसिक और एक होता है एंटी, बहुत बार पूछता है ये, एंटीपायरेटिक। तो ये दिया जाता है एनाल्जेसिक तुमको कब, एनाल्जेसिक दिया जाता है तुमको दर्द कम करने के लिए। कैसे याद करेंगे बताएंगे। ये एंटीपायरेटिक दिया जाता है तुमको फीवर कम करने के लिए। अब ये दोनों का एग्जाम्पल सेम ही है, वही जो पीछे पढ़े थे, ठीक है ना। अब कैसे याद करेंगे, जेसिक से याद करो कि जेसिक से याद करो, अनाल्जेसिक कैसे याद करोगे, जेसिक से याद करो जल गया, जलेगा तो क्या हो जाएगा, दर्द होगा। एंटीपायरेटिक से याद करो, पायरेटिक से याद करो शब्द पायरे याद करो प्यार, तो प्यार हुआ किसका हुआ, प्यार हुआ फीवर, प्यार का फीवर हुआ, नहीं हो सकता, प्यार का लबेरिया हुआ, प्यार का फीवर हुआ। तो पायरेटिक से प्यार का फीवर हुआ, मतलब ये फीवर में यूज होता है, ठीक है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटीपायरेटिक, अभी सब दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला एंटीपायरेटिक कौन है, पैरासीटामोल।
कुछ नहीं पता हो, पैरासीटामोल डॉक्टर क्या करेगा, दे दे। लिख देगा। तो ये एनाल्जेसिक में भी काम आता है और एंटीपायरेटिक के रूप में भी काम आता है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो कॉमन एंटीपायरेटिक, तो देखो तुमको भी पढ़ना है, नीट में भी आ रहा है ये सब और यहाँ पर भी आ रहा है, पुलिस में भी आ रहा है, देख लिए। हम लोग को थोड़ा सा इजी है। अब यहाँ पे देखो कुछ कॉमन एंटीपायरेटिक कैसे तो हम याद ही कर दिया, आइबुप्रोफेन, हाँ, प्रोफेन, प्रोफेन, नेपोप्रोक्सेन, प्रोसेन, प्रोसेन, प्रो, एस्पिरिन, पिरिन, पिरीन। एक ठीक है। इस सब जो दवा पीछे बताए थे, ये सब जो दवा है ये एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दोनों के रूप में काम आता है। फीवर यानी दर्द का दवा क्या हो गया, एक ही टाइप का हो गया। क्लास 12 में एक और बुक में नाम दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिखे एक्स्ट्रा और जोड़ के, पिछले स्लाइड में नहीं जोड़े थे। फेनासिटेन, फेनासिटेन, फेनासिटेन भी क्या है, एंटीपायरेटिक या एनाल्जेसिक है, कैसे याद होगा, फेनासिटेन, तो पीएच, फेना, फेना भारी, पीएच जी सब जो भी आ रहा है वो सब क्या है, एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर क्या है, तो ट्रैंक्विलाइजर इसमें ऑप्शन दिया है, रिड्यूसिंग एंजाइटी एंड स्ट्रेस, जब आदमी को स्ट्रेस हो जाता है फिर या चिंता होता है ट्रैंक्विलाइजर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कर रहा ऑप्शन चुनने के लिए ट्रैंक्विलाइजर के बारे में। इट रिलीव्स एंजाइटी, स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट बाय इंड्यूसिंग ए सेंस ऑफ वेल बीइंग, तो बिल्कुल ये रिलीव करता है एंजाइटी में। इट इज द न्यूरोलॉजिकली इनएक्टिव ड्रग, गलत है, यहाँ पे एक्टिव ड्रग जो तुम्हारे न्यूरॉन को एक्टिव करता है ना, ये इनएक्टिव थोड़ी करता है, तो ये शब्द क्या है, इनएक्टिव, गलत, क्या होता है, एक्टिव। तो इस चैप्टर से सही बनेगा, ठीक है, पहला सही दूसरा गलत है। अब देखो तुम्हारे बुक में कुछ क्या दिया हुआ है, ट्रैंक्विलाइजर दिया हुआ है, जैसे कि आइप्रोनिजिड, फेनाल्जाइन, नर्डिल, मेप्रोबेमेट, नेबुतल, एमितल, वेरोनॉल, लुमिनाई, इक्विनिल, क्लोरोडीपॉक्सीडेल, सेरोटोनिन और एक है वेलिम, ये सब क्या है, ट्रैंक्विलाइजर। कैसी याद होगा कि ट्रैंक्विलाइजर, बिल्कुल ट्रैंक्विलाइजर की याद करना है तो समझ जाओ कि तुम अपनी बहन को क्या करो, नहीं, बहन का एग्जाम्पल मन में याद कर लो। आइप्रोनेजिड, तो प्रो है तो इसको पी आ रहा था, ये मत समझ लेना कि क्या है, एनाल्जेसिक या फिर एंटीपायरेटिक है। आईप्रो लग रहा है आईफोन, आईप्रो से नाम लग रहा है आईफोन, आईफोन का टेंशन है तुम्हारी बहन को। फिर उसके बाद है फेनालाजाइन या फिर नर्डिल, फेनालाजाइन या फिर नर्डिल, तो फेनाल इस सब लग रहा है इतना दूर के पढ़ से फेनल, तो तुम्हारी बॉन्ड को देखते हैं कि हमेशा घर साफ करने वाला उसको काम मिलता है, तो इसको फेनाइल का टेंशन है। फिर यहाँ पे एमिताल, फिर याद रखो नींबूताल और नींबूताल, जिसके नाम मिला उसमें आ रहा ताल ताल, ताल ताल से क्या होता है, नैनीताल भी होता है, तो उसको ये आप पढ़ बहुत लिए करी, हम जाएंगे नैनीताल घूमने, नैनीताल का भी इसको टेंशन है। फिर से वेरोनल, क्या है, वेरोनल, वेरोनल, और एक है वेलम, वेलम, वेलिम, वेलम, तो देखो वेलम वेरोनल एक साथ याद हो जाएगा, इस तुम क्यों याद करो वेलम, वेलम से याद करो वेला, तो वेला बेटी पे तो तब भी तो टेंशन है इसको, वेला बेटी। उसके बाद है इक्विनिल, इक्वानिल, इक्वानिल, अब इसको इक्वालिटी कभी कभी नहीं मिल पाता है परिवार में, तब भी टेंशन है। फिर है सेरोटेनिन, सेरोटेनिन, अब कई कई बार क्या होता है, शेर शेर मतलब शेर वगैरह आ जाता है उसके सामने, वो भी टेंशन है उसके ज़िंदगी में, इतना चीज़ का टेंशन है। और है फिर से ये एक्स्ट्रा याद करना होगा कि क्लोरोडियापॉक्साइड, देखो कहीं पर भी क्लोरो नाम होगा ना तो ये समझना एंटीबायोटिक है, क्लोरो कहीं पे आएगा ना एंटीबायोटिक है, लेकिन ये क्या है, क्लोरोडियापॉक्साइड, क्लोरोडियापॉक्साइड, ये एंटीबायोटिक नहीं, ये ट्रैंक्विलाइजर है।
तो क्या क्या हुआ था बहन को? आईफोन का टेंशन, थाइप्रोनेजिड, फेनाइल का टेंशन, फेनालिन, नर्दिल, नर्दिल ही इसको भी बोलते हैं, फेनाइलाजाइन को भी नर्दिल भी बोलते हैं, फेनाइल का टेंशन, नैनीताल का टेंशन तो नेबूताल, एमिताल, फिर से बेल्ला बेटी थी तो वेला का टेंशन तो वेलियम वेरोनॉल, फिर एक था तुमको शेर से का टेंशन था सेरोटोनिन, इक्वालिटी नहीं मिल रहा था इक्वानिल, और उसके बाद तुमको बता दिए थे एक एक्स्ट्रा है क्लोरोडियापॉक्सीडाइड, ये एंटीबायोटिक नहीं है, ये ट्रैंकुलाइजर है। क्लोरो अधिकांश 99% यूज होगा तुमको किस में? एंटीबायोटिक के नाम में। अब यहाँ पे क्वेश्चन, एमिताल, नेबुताल, लेमुनाल, ताल नाल, नैनीताल का टेंशन, ये क्या है? एंटी एसिड, ट्रैंकुलाइजर, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, एनिस्थीमिया, ट्रैंकुलाइजर। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए ट्रैंकुलाइजर मेडिसिन, इसमें से कौन सा ट्रैंकुलाइजर मेडिसिन के रूप में यूज होता है? ग्लूकोज नहीं, एमिपेसिलिन नहीं, एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या है? पीआरआई, एनाल्जेसिक क्या है? एंटीपायरेटिक है। ये वेलम क्या है? वेलम वेला। अभी आप देखो नर्सिंग का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था एंटीबायोटिक आर यूज्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर द पर्सन पर्पस, एंटीबायोटिक का क्यों यूज किया जाता है? बहुत बार सुने एंटीबायोटिक दे दो इसको। तो जब किसी के शरीर में क्या होता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ते रहता है तो उसको स्टॉप करने के लिए, ताकि उससे इन्फेक्शन ना हो, जैसे बैक्टीरिया हो, उसके ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए क्या दिया जाता है? एंटीबायोटिक, तो प्रिवेंट इन्फेक्शन या स्टॉप माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ। एंटीबायोटिक आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम, अब अधिकांश एंटीबायोटिक है हम लोग इसको कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो फंजाई से प्राप्त करते हैं। दुनिया का पहला एंटीबायोटिक कहाँ कहाँ से निकाला गया था? फंजाई से ही। एंटीबायोटिक अधिकांश कहाँ से बनाते हैं? फंजाई से। दुनिया का पहला एंटीबायोटिक है पेनिसिलियम, पढ़ाए थे 10th में। इसको फंजाई से ही निकाले थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग निकाला था इसको। अब यहाँ पे पूछ रहा है सल्फर ड्रग किस लिए फेमस है? सल्फर ड्रग बहुत फेमस, याद रखना, एंटी बैक्टीरियल है। ये क्या है? एंटी बैक्टीरियल है। सल्फर ड्रग क्या है? बहुत फेमस एंटी बैक्टीरियल है। एंटी बैक्टीरियल मतलब भी क्या हो गया? वही हो गया, एंटी बायोटिक ही हो गया। एंटी बैक्टीरियल, एंटी मतलब क्या होता है? एंटी क्यों लग रही है इसके नाम पे? एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, बैक्टीरिया मतलब किसके अगेंस्ट? बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट होगा उसी को तो क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। हु इन्वेंटेड सल्फर ड्रग? तो डोमागिक नाम का एक आदमी था। अब यहाँ पे देखो कुछ फेमस क्या है एंटीबायोटिक है, इसको लिख दिए एक जगह, जैसे कि है पेनिसिलिन, पैरासीटामोल नहीं, पेनिसिलिन। ये दुनिया का पहला एंटीबायोटिक है। एम्पिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नाम सुने हो? सेप्रोमाइसिन होता है कि ये है वो एंटीसेप्टिक होता है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन। नियोमाइसिन, एमाइकासिन, एमॉक्सिसिलिन, रेफा रिफम्पिसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन, फिर है यहाँ पे सेफालोस्पोरिन, फिर है यहाँ पे सेफालोस्पोरिन, फिर यहाँ पे ग्रेसोफल्बिन, फिर यहाँ पे एक और भी दिया हुआ है ओलोफैक्सिन। अभी और भी एंटीबायोटिक, तो इस पहले तो ये सब कैसे याद करेंगे? तो बिल्कुल ये वो बस याद करना सब याद होगा। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन के लास्ट में क्या आता है? आई एन। जिस भी दवा के नाम में आई एन लग जाए लास्ट में, इस सब में आई एन लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? वो एंटीबायोटिक है। अब यहाँ पे कुछ और याद करना होगा, जैसे कि ये सर्वासेन, इसको अरफेस ना नेमाइन भी बोलते हैं। फिर से सल्फाफेराइडिन, सर्वासेन, सल्फाफेराइडिन और सल्फा ड्रग, ये सब क्या है? एंटीबायोटिक है। कैसे याद होगा? सल्फर भी कहीं पे नाम आ जाएगा ना तो एंटीबायोटिक ही होता है। एस नाम से भी दवा जो होता है क्या होता है? सल्फा, सल्वर्न, सर्वासेन, ये सब क्या है? एंटीबायोटिक है। तो एस नाम से सब क्या होता है? एंटीबायोटिक। फिर अब और याद करना होगा तुमको, ये इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है, क्लोरो क्लोरो क्लोराम फेनिकॉल, अब याद कराए थे। क्लोरो अधिकांश नाम दिया रहा है, कहाँ यूज होता है? एंटीबायोटिक में, तो ये याद हो जाएगा। फिर यहाँ पे फ्लोरोक्यूनॉन या क्यूनॉन, ये भी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है, याद करना होगा। फ्लोरोक्यूनॉन, क्यूनॉन क्या है? एंटीबायोटिक है। ठीक है। फिर यहाँ पे
यहाँ पे है टेट्राक्लाइन। टेट्राक्लाइन टेट्राक्लाइन भी क्या है? एंटीबायोटिक है। क्लाइन टेट्रासाइक्लिन, टेट्रा सी वाई सी है, टेट्रासाइक्लिन, ये भी क्या है? एंटीबायोटिक है। इसके लास्ट में आई एन ई लगा हुआ। ऐसे तो आई एन वाला सब एंटीबायोटिक होता है, लेकिन टेट्रासिलाइन पढ़ोगे तो इसके लास्ट में आई एन ई लगा हुआ, भी क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक का ट्रिक क्या है? जिसके लास्ट में आई एन लगा हो, सिंपली पेनिसिलिन याद रखो, सबसे फेमस एंटीबायोटिक। आज इसके सल्फा, सल्फर, सल्फापेराइडाइन, सल्फाड्रॉक, ये सब क्या होता है? एंटीबायोटिक। और एक याद कराए थे तुमको, क्लोरो जिसके नाम में, वो भी एंटीबायोटिक, याद हो गया। फ्लोरोक्यूनोन या क्यूनोन, ये भी फेमस एंटीबायोटिक है। और एक है टेट्राकेलाइन सिलाइन, याद होगा, एंटीबायोटिक है। अब यहाँ पे बोल रहा है दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन है? पेनिसिलिन है। लेकिन पेनिसिलिन का नाम नहीं दिया हुआ था, सल्फा ड्रग बोलेंगे। सल्फा ड्रग भी क्या है? एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन क्या है? टेट्रासाइक्लिन आई एन ई आ रहा है लास्ट में, इंग्लिश में लिखेंगे तो एंटीबायोटिक हो गया। आई एन या आई एन ई एंटीबायोटिक। क्लोरोफेमिनिकॉल, क्लोरो आ गया शब्द, क्लोरो क्या बताए थे? एंटीबायोटिक होता है। क्यूनिलॉन याद कराए थे, फ्लोरोक्यूनिलॉन, क्यूनॉन, ये भी क्या है? एंटीबायोटिक ही है। ठीक है, क्या है? एंटीबायोटिक है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि क्लोरोजाइनिलॉन और टर्पेनिलॉन, टर्पेनिऑल, ये क्या चीज का मिश्रण है? नीट में भी पूछा हुआ है। मतलब देखो, क्लोरोजाइनिलॉल और टर्पेनिनॉल किसका ये मिक्सचर है? तो देखो जो होता है ना डेटॉल, तो कोई नॉल नॉल आ रहा है, नॉल ऑल, डेटॉल में यही दोनों का मिक्सचर होता है। कैसे याद करो? डी सी टी, सिंपल ट्रिक। डी से याद करना डेटॉल, सी से याद रखना सी से याद रखना क्लोरो जाइनिलॉल। यहाँ क्लोरो आ रहा था, एंटीबायोटिक नहीं मार देना, ठीक है। और टी से क्या आ जाएगा? टर्पीनॉल। अब ये डेटॉल है, तो यहाँ डेटॉल तो कहीं ऑप्शन में लिखा ही हुआ नहीं है, तो कैसे समझेंगे? तो देखो ये हिंदी में लिखा ऑप्शन, हम बता दे रहे, ऑप्शन ए होगा। रोगाणुरोधक मतलब होता है इंग्लिश में एंटी माइक्रोबियल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारे तो सर उसको तो एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक बोल रहे थे। तो एंटीबायोटिक दवा अंदर में न लेते हैं, आई क्या? एंटी माइक्रोबियल, जो शरीर के बाहर में लगाते हैं। डेटॉल अंदर में लेते हो, ऊपर से न लगाते हो, तो उसको क्या बोलेंगे? एंटी बैक्टोरियल, एंटी माइक्रोबियल। और ये दोनों डिटॉल में होता है। और डिटॉल किसका एग्जाम्पल है? एंटी माइक्रोबियल का। तो जो बैक्टीरिया ही सबको मारे, लेकिन शरीर के अंदर से नहीं, शरीर के बाहर से, उसको बोलते हैं क्या? एंटी माइक्रोबियल। अब यहाँ पे यही एंटी माइक्रोबियल के बारे में बोल रहा है कि एंटी माइक्रोबियल के बारे में सही कथन चुने। तो डेटॉल में क्लोरोसिनिलॉल होता है और टर्पिनॉल का मिश्रण होता है। बाइथनॉल जो है, बाइथनॉल साबुन में जोड़ा जाता है। जैसे कोई भी, मान लो तुम एंटी माइक्रोबियल साबुन बना रहे हो, लाइफ बॉय, तो इसमें बायोथनॉल मिलाया जाता है ताकि उसमें वो माइक्रोबियल गुण आ जाए, एंटी माइक्रोबियल गुण, किसको? बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो ये भी सही है, ये भी सही है। आयोडीन एक रोगाणु, आयोडीन जो है इसका एंटी माइक्रोबियल के रूप में यूज नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत है। आयोडीन का यूज होता है, देखो तुमको बता रहे हैं। तो हम क्या बताते हैं, एंटी माइक्रोबियल भी एंटीबायोटिक ही है, लेकिन इसे बॉडी के बाहर से लगाया जाता है। तुम आयोडीन का यूज होता है, ऑप्शन सी क्या है इसके बारे में बता रहे हैं। आइडोफॉर्म का नाम होता है, आइडोफॉर्म तुम्हारे बुक में भी दिया है। आयु डॉक्टर है, डॉक्टर तुमको पहले घाव साफ करता है ब्लू कलर के पानी से, पानी नहीं, वो आयोडीन ही रहता है, उससे घाव साफ करता है। नहीं देखिए कभी कहीं कट फट जाएगा तो इसे पहले साफ करता है, वो आइडोफॉर्म होता है। तो आयोडीन में एंटी माइक्रोबियल गुण रहता है, ठीक है ना। अब आंख में भी एक एंटी माइक्रोबियल यूज होता है, जिसमें क्या होता है, डाइल्यूट वाटर के साथ बोरिक एसिड मिला दिया जाता है। डाइल्यूट वाटर के साथ बोरिक एसिड, ठीक है। तो आइडोफॉर्म में भी, यानी कि आयोडीन में भी एंटी माइक्रोबियल गुण है, डेटॉल में भी है, और बोरिक एसिड प्लस डाइल्यूट वाटर में भी है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है
कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एडेड टू सोप। सोप में किसको मिलाया जाता है ताकि इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी आ जाए। एंटीसेप्टिक बोले मतलब वही एंटी बायोटिक ही एंटी माइक्रोबियल ही है वो। तो किसको मिलाया जाता है, बायोइथेनॉल को, ताकि लाइफ बॉय बन सके वो साबुन। यहाँ पे बोल रहा है जो एंटीसेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में घाव पर लगाए जाने वाला जो बैगनी कलर का होता है वो क्या होता है, आयोडीन। आयोडीन होता है। एंटीसेप्टिक बोले या एंटी माइक्रोबियल, बात एक ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज एज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के रूप में किसका यूज करते हैं, एंटी माइक्रोबियल के यूज में फर्स्ट बोरिक एसिड। इसको किसके साथ मिलाया जाता है, डाइल्यूट वाटर के साथ। कहाँ डाला जाता है, आंख में। अब एक हिमालय में होता है, हिमालय के पास एक फूल पाया जाता है, उसमें भी एंटी माइक्रोबियल गुण है। उस पौधे का नाम क्या है, तो जिसके नाम में कमल आता हो, ब्रहा कमल। अब यहाँ पे देखो सेवलॉन, सेवलॉन भी क्या है बताओ, सेवलॉन क्या होगा, एंटीसेप्टिक होगा या फिर एंटी माइक्रोबियल होगा, एंटीबायोटिक होगा नहीं, ये बाहर से न लगाया जा रहा है सेवलॉन। तो अब डिटॉल में तो पूछ लिया है लेकिन अभी तक सेवलॉन में नहीं पूछा एक क्वेश्चन। तो देखो ये जो है इसमें क्या क्या आता है, सेवलॉन क्या चीज से मिलकर बना रहता है, तो दो चीज से। एक है तुमको क्लोरोहेक्साडीन, एक है सिट्रीमाइड। क्लोरोहेक्साडीन और एक है सिट्रीमाइड। ऐसे तो याद रखना, क्लोरो कहीं पर भी दिखाई पड़े अधिकांश क्या होता है, एंटीबायोटिक। लेकिन ये सब एंटीबायोटिक जैसा काम कर रहा है, इसी नाम में क्लोरो आ रहा है, लेकिन ये सब शरीर के बाहर ना यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया। डिटॉल वाला में भी क्लोरो नॉल करके कुछ टॉल पॉल ऐसे करके आ रहा था, इसमें भी आया था। इसमें क्लोरोहेक्साडीन और सेट्रामाइड, सेट्रीमाइड और क्लोरोहेक्साडीन। क्लोरोहेक्साडीन और सेट्राडीन, ये सेट्रामाइड, ये किसमें, सेवलॉन में आता है। अब यहाँ पर है किसका जो यूज है एंटीसेप्टिक के रूप में नहीं किया जा सकता है, बताओ। तो ऑप्शन दे रहे हैं फ्यूरासीन, इंग्लिश में लिख दे रहे फ्यूरासीन। दूसरा ऑप्शन है वेरिनॉल, तीसरा है टर्पिनॉल, तीसरा आयोडीन। किसका नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता। एंटीसेप्टिक मतलब क्या, एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल मतलब जो बाहर से रख के शरीर के बाहर से लगा के बैक्टीरिया का मारे। आयोडीन का तो किया जाता है ना नाइट्रोफॉर्म के रूप में। टर्पिनॉल का किया जाता है ना, कहाँ पे टर्पिनॉल यूज होता है, डिटॉल में। वेरानॉल होगा, वेल्ला कौन है, टेंसाइड, इसको ट्रैंकुलाइजर का नाम दिया हुआ, यही ऑप्शन होगा। फ्यूरासिन भी एक होता है, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, वहाँ पे ऐड नहीं कर पाए थे, तो ये भी है 12th में दिया हुआ है। और ये भी क्या है, एंटी माइक्रोबियल गुण होता है इसमें, फ्यूरासिन में भी, ठीक है। अच्छा ऑप्शन पूछ रहे, एक आइबुप्रोफेन क्या है, आइबुप्रोफेन एसिड है। आइबुप्रोफेन क्या है, एसिड किसका एग्जांपल है, एग्जांपल, एक मिनट। आइबुप्रोफेन बताते हैं, स्ट्रेस का एग्जांपल। प्रोफेन, प्रोफेन स्ट्रेस का, स्टेज का होगा, वो था आइप्रो कुछ करके था, ये आइबुप्रोफेन है। आइबुप्रोफेन, दोनों प्रोफेन प्रोफेन ही था ना, तो इसलिए। वो आईप्रो करके था आईफोन से सेक्रेटरी। प्रोफेन किसमें यूज होता है, प्रोफेन फिर पैरासीटामोल, एनाल जैसे किया, फिर ये एंटीपायरेटिक है। फिर यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट, अब एक होता है डिसइंफेक्टेंट भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एन डिसइंफेक्टेंट। अब ये डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, तो डिसइंफेक्टेंट भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है, लेकिन ये लिविंग सेल पे अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। अरे भैया हम पगला के क्या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार रहा है, देखो अब यहाँ पे क्लियर सब कर दे रहे हैं। एक होता है एंटीबायोटिक, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारेगा, लेकिन इस क्या हो, तुमको खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा कहाँ से, मुंह से। और एक होता है एंटी सेप्टिक, और एक क्या पढ़े थे, एंटी माइक्रोबियल। तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारेगा, लेकिन ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारेगा, लेकिन ये शरीर के बाहर लगाना होगा, शरीर के बाहर लगाना होता है। अब जो है एक और एग्जांपल आप नया बता दिए, ये डिसइंफेक्टेड किसको कहते हैं, डिसइंफेक्ट, या इधर देखिए, डिस इन
तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है। लेकिन सुनिए, ये जो दोनों है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे काम करता है। अरे डिटॉल कहाँ लगा रहे हो? अपने शरीर पे। हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फिर से तुम पैरासीटामोल का एंटीबायोटिक को, ये वो बताता है एंटीबायोटिक, पेनिसिलियम हम लोग खा रहे हैं तो एंटीबायोटिक है। तो ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसके यूज होता है। लेकिन अगर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वहां पे तुमको मारना है, तुमको बैक्टीरिया को, वायरस को, फंगी को, तो फिर डिसइंफेक्टेंट का यूज किया जाएगा। जैसे पानी में भी तो कीड़ा लगता है। पानी में कीड़ा कब से लगता पानी नहीं साफ करते हैं, पानी में नहीं मिलाते हैं, है? दही ब्लीचिंग में। पाउडर नहीं मिलाते हैं। हाँ मिलाते हैं ब्लीचिंग तो पाउडर। फिर वहां पे जम्स को मारता है, तो वहां पर जो यूज होगा ना वो सब चीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, इसी को कहेंगे डिसइंफेक्टेंट। तो यही फर्क है तीनों में। नहीं समझ में आया रे पगला? डिसइंफेक्टेड मतलब वो हो जाएगा ना एक तरीके से, मतलब क्या? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ तो वही तो बात बोला जा रहा है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ये अपना प्रभाव तो दिखाता वो है तो कोई काम ही का डिसइंफेक्टेंट। नहीं होगा, उसको मार ही सकते हैं। क्यों नहीं मारेगा? पानी नहीं पिएगा तू? अच्छा। और भी जगह यूज होता है कुछ कुछ। अच्छा। तो ये क्या है, अब वो पूछ रहा है डिसइंफेक्टेंट कौन है, तो ओजोन। यहाँ पे पूछ रहा है वाटर के लिए कौन डिसइंफेक्टेंट, ओजोन का यूज करते हैं हम लोग वाटर को साफ सफाई करने के लिए। क्लोरीन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, क्लोरामाइन का यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, वाटर को साफ करने के लिए यूज करते हैं। ये सब याद रखना, ये सब क्या है, डिसइंफेक्टेंट है। और आपके बाद याद रखेंगे कुछ कि जैसे फिनॉल हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये भी डिसइंफेक्टेंट है। ऐसे सल्फा ड्रग्स, सल्वनार था, ये सब का प्रयोग, ये सब कहाँ पर प्रयोग होता था? एंटीबायोटिक के रूप में। लेकिन यहाँ पे जो है सल्फर डाइऑक्साइड बोल दिया है और फेनॉल बोल दिया, ये सब कहाँ पर है? डिसइंफेक्टेंट है। डिसइंफेक्टेंट का एग्जाम्पल ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरामाइन, डिसइंफेक्टेंट है ये सब। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो डिसइंफेक्टेंट है इसको अब अप्लाई किया जाता है कहाँ पे? फ्लोर पे साफ सफाई करें, वहाँ पे काहे साफ सफाई करते हैं? क्योंकि कीड़ा मकोड़ा चलता होगा, छोटा छोटा फिनॉल। ड्रेनेज सिस्टम के लिए नाला में रखा जाता है, इंस्ट्रूमेंट को साफ करने के लिए, वहीं पे डिसइंफेक्टेंट का ये सब क्या है? नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है। अब ये देखो डिसइंफेक्टेंट में एक गुण है कि ये क्या है, ये छुदर वाला चाल है, ये चाल बदलते पलट देता है। यही 3 लाइन से क्या है, नीट में सवाल पूछा 2016 में, ये एनसीईआरटी का लाइन है। Same substance can act as an antiseptic as well as disinfectant by varying concentration. 5 रुपया दे रहे हो गरीब को तो नहीं लेंगे, 100 रुपया दे रहे हो तो तुरंत ले लेगा। तो यही डिसइंफेक्टेंट का काम है। वो कई बार वो एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम करने लग रहा है और कई बार वो डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी काम करने लग रहा है। इसके पास दोनों गुण हैं। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ाएंगे या कम कराएंगे इस आधार पे होता है। जैसे 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फेनॉल, अगर फेनॉल का सॉल्यूशन लेते हैं 0.2%, तो वो एंटीसेप्टिक के रूप में काम करने लगेगा। कम थोड़ा ले रहे हैं, बहुत कम ले रहे हैं, तो एंटीसेप्टिक के रूप में इसका काम हो सकता है। यानी एंटीसेप्टिक मतलब क्या, शरीर पे लगा सकता है तू। शरीर पे थोड़ी। तो एंटीसेप्टिक कहाँ यूज होता है? वो खाएगा तू? नहीं, एंटीबायोटिक होता है। वो बायोटिक होता है, पर फिनाइल का आप शरीर पे अरे थोड़ी बोला लगा- जा रहा है जो बात सही से सही है। अच्छा, फिनॉल का 1% है ना, हाँ। 0.2% लेगा तो एंटीसेप्टिक के रूप में काम करेगा। ठीक है। लेकिन अगर उसी का 1% ले लेंगे ना फिनॉल का हाँ। सॉल्यूशन का, तो फिर वो डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम करेगा। फिर यहाँ पर है क्लोरीन। क्लोरीन हो गया या सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सब बहुत लो कंसंट्रेशन पे डिसइंफेक्टेंट का जैसा काम करेगा और हाई कंसंट्रेशन पे एंटीसेप्टिक के रूप में काम करेगा। ठीक है। अलग अलग परसेंट है मतलब। यहीं पे सवाल आया 2017 में। पहले तो ये आया कि देख रहा पीडब्ल्यू वाला टीचर है, हाँ। क्लोरोजाइनोल और टर्पिनॉल ये क्या है? तो नॉल नॉल लास्ट में डिटॉल, तो क्या होता है डिटॉल? क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है। एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक है, पहला हो जाएगा। Bioethanol is generally added to the soap as an additive
बायोइथेनॉल को सोप में ऐड किया जाता है किस प्रॉपर्टी को देने के लिए, 2015 में पूछा। तो बायोइथेनॉल को दिया जाता है एंटीसेप्टिक बनाने के लिए वाटर में। फिर यहाँ पे ये देखो 2013 में वही सवाल पूछते स्टेटमेंट से जो शुरुआत में देख के तुमको नहीं समझ रहा था। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट आइदर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है, एंटीसेप्टिक का काम यही है। अब उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला पढ़ो नीचे से। क्लोरीन एंड आयोडीन आर यूज एज ए स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट, बिल्कुल क्लोरीन का यूज करते हैं, आयोडीन का भी यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट के रूप में। क्लोरीन का यूज नहीं करते थे, हाँ आयोडीन के यूज उसमें भी करते हैं हम लोग, एंटीसेप्टिक के रूप में भी करते हैं, लेकिन उसमें भी करते हैं, डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी करते हैं। 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इज एंटीसेप्टिक, बिल्कुल एकदम कम मात्रा में लेंगे तो एंटीसेप्टिक के रूप में काम करेगा। 1% ले लेते हैं तो डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम करता है। फिर से डिसइंफेक्टेंट हार्म द लिविंग टिश्यू ना, हार्म तो करेगा ही लिविंग टिश्यू पे, क्योंकि डिसइंफेक्टेंट हम लगा लेंगे अपने ऊपर तो हम लोग को क्या हो जाएगा, फिनॉल लगा लेगा तो हार्म करेगा ना, अच्छा करने के जगह पे। हाँ हार्म किसके लिए करेगा डिसइंफेक्टेंट, फर्श पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, यहाँ पे शरीर पे हम लोग पे हार्म करेगा, उस पे नहीं। चौथा, disinfectant solution of boric acid and hydrogen peroxide are strong antiseptic. Dilute solution of boric acid and hydrogen peroxide are strong antiseptic. नहीं, गलत, ये स्टेटमेंट गलत है। हमको पता है डाइल्यूट एसिड और बोरिक एसिड को मिला के आंख में रखा जाता है, अब वो क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है, लेकिन करा स्ट्रॉन्ग नहीं। आंख क्या है, बहुत नाजुक चीज है, वहाँ पे कमजोर एंटीसेप्टिक चाहिए। तो ये क्या होगा, फंसा दिया कमजोर। ये 3 पढ़े थे, लेकिन ये चौथा लाइन बुक में एनसीईआरटी में यहीं तक दिया, लेकिन स्ट्रॉन्ग कमजोर नहीं। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, आंख में स्ट्रॉन्ग डालेंगे कि कमजोर डालेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज ए ट्रैंकुलाइजर, इसमें ट्रैंकुलाइजर कौन है, वेलम, वेला नहीं याद हो रहा है। अब यहाँ पर है एंटी फर्टिलिटी ड्रग, मतलब कि यहाँ पे है कि अगर बेबी नहीं चाहिए तो आदमी क्या ले लेगा, एंटी फर्टिलिटी ड्रग, दवा। हाँ बेबी ग्रोथ नहीं करते। इसका एग्जांपल बस याद करो, नोवेस्ट्रॉल है, इथाइन एस्ट्राडोइल है, एक है प्रोजेस्ट्रॉन है, एक है नोरेथेराड्रॉन है। तो देखो एंटी फर्टिलिटी ड्रग नाम अधिकतर एन से है, कैसे याद होगा, तो नवंबर में क्या ले लिया आदमी, एंटी फर्टिलिटी ड्रग ले लिया। इथाइनेलेस्ट्रिल ट्राइडोल, कुछ अपने से भी याद करना होगा, हर एक चीज का ट्रिक दुनिया में थोड़ी बनता है। फिर ये देखो नूरेथेराड्रॉन, मतलब इसका लग रहा है नूरे से नूरा फतेही, नूरा फतेही क्या ले ली, एंटी फर्टिलिटी ड्रग, कब ले ली थी, नवंबर में। अब यहाँ बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटाइनिक डिटर्जेंट, देखो एक होता है अनाइनिक डिटर्जेंट, मतलब कपड़ा साफ करने वाला, यहाँ पे नीट 2020 में पूछा था। कैटाइनिक का पहचानने का एक ट्रिक है जिसमें अमोनियम आता हो जिसके नाम में, जिसकी मतलब अमोनियम जिसके पॉजिटिव चार्ज आता है उसको क्या कहते हैं, कैटाइनिक, नेगेटिव चार्ज को अनायन, पढ़ते होगे। तो जिस अमोनिया के ऊपर है ना पॉजिटिव चार्ज आता है, ये क्या हो जाएगा कैटाइनिक, तो ये वाला हो जाएगा कैटाइनिक ड्रग्स डिटर्जेंट। फिर से आप फिर पूछा रिपीट करके 2004 में भी कि इसमें से कौन सा ये है कैटाइनिक डिटर्जेंट, तो जहाँ पे कहा आता हो सोनियम और अमोनियम, सोडियम कर रहे थे सॉरी पीछे, अमोनियम, वहां पर भी अमोनियम आया था, देखो ये कैटाइनिक डिटर्जेंट अमोनियम। फिर से ये 2012 पूछा कि क्लोरोफेमिनिकॉल क्या है, अच्छा कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्लोरो से तो समझ में आ रहा होगा, एंटीबायोटिक होगा, बस यही समझना था। एंटी फर्टिलिटी ड्रग होगा ना, इसमें एन से है अधिकांश नाम। एंटी हिस्टामाइन में नहीं, हिस्ट्री से क्या था, एलर्जी था। हिस्टामाइन में किसका नाम आ रहा था, ये एक तो ये डाइजिन का नाम आ रहा, सिट्रेजिन का नाम आ रहा था, लेवो का नाम आ रहा था, फेक्सो का नाम आ रहा था, डेस्ट्रोल ऐसे कुछ करके नाम आ रहा था।
फिर से पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का काम क्या है? दर्द पेन रिलीवर। अब एनाल्जेसिक कौन है इसमें? जैसे क्लोरो वाला नहीं है। पेनिसिलिन होगा। हाँ। पेनिसिलिन एनाल्जेसिक है, नहीं 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 एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक है। क्लोरो करके भी नाम एंटीबायोटिक है। जिसके लास्ट में आईएन आईएन आई सो क्या होता है? ये भी एंटीबायोटिक ही आता है। आईएन हो गया, क्लोरो करके भी एक था, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, आईएन करके क्या हो गया, या फिर आईएन ही करके। फिर आप बताए थे कियो करके कुछ नाम था, कियोफ्लोलिन। फिर था तुमको सल्फा ड्रॉक्सी, सब एंटीबायोटिक है। बच गया नोवेलजिन, ये एनाल्जेसिक है। इसी ऑप्शन को काटना था। अरे नोवेलजिन ये तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग था कहीं, नहीं है? नहीं, नो, क्योंकि 9 12 है। ये तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग का नाम था यहाँ पे नोवेस्ट्रॉल, और ये वो था नोवाजेल। ऐसे याद नहीं भी था तो इसी ऑप्शन से काटना था वो। ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे बहुत बार सवाल आता है। तुम्हारे बुक में दिया हुआ है शब्द, तो वो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या होता है? एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या होता है? सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़े। ड्रग्स दैट मिमिक द नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन रिसेप्टर, दीज आर कॉल्ड एगोनिस्ट। दीज आर यूजफुल व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ नेचुरल केमिकल मैसेंजर। देखो हमारे शरीर में रिसेप्टर होता है, बहुत सारा रिसेप्टर होता है, बताए हुए तुमको। अब वो क्या करता है कि अगर ड्रग के प्रभाव को दिखाना है तो एगोनिस्ट, देखो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट कोई दवाई का नाम नहीं है। बहुत सारा ड्रग्स होता है, उसको कैटेगरी में बांट दिया गया। कुछ ड्रग एगोनिस्ट होता है, कुछ ड्रग्स एंटागोनिस्ट होता है। तो जो तुम्हारे रिसेप्टर को ऑन कर दे दवाई के लिए और ड्रग्स के प्रभाव को दिखाए, या ऐसे करते हैं ड्रग्स दैट एक्टिवेट रिसेप्टर, या फिर ड्रग्स जो कि तुम्हारे रिसेप्टर का स्विच ऑन कर दे, तो उसको क्या कर दे? एगोनिस्ट। अब एंटागोनिस्ट किसको कहते हैं? ड्रग्स दैट बाइंड द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट द नेचुरल फंक्शन एंड कॉल एंटागोनिस्ट। ड्रग्स दैट ब्लॉक या बाइंड रिसेप्टर, लेकिन जो ड्रग रिसेप्टर को काम ही करना बंद करवा दे, वो दवा तो, लेकिन उसका काम ही करना बंद हो जाए वो चीज़ का वहाँ पे, तो इसको क्या कहेंगे? एंटागोनिस्ट। जैसे किसी को सुन करना बड़ी, तो क्या होगा? एंटागोनिस्ट देना पड़ेगा वहाँ पे, इसका वो चीज़ काम ही नहीं कर पाए वहाँ पे। ठीक है, रिसेप्टर का। तो यही होता है, देखो यही होता है, एगोनिस्ट है ये रिसेप्टर हमारे शरीर में, जैसे इसमें जाके फंस जाएगा तो ये काम करने लगेगा, एक्टिवेट हो जाएगा रिसेप्टर, स्विच ऑन हो जाएगा, ड्रग का इफेक्ट दिखाएगा। अब यहाँ पे देखो सही से लगेगा नहीं, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? ये एंटागोनिस्ट है, ये भी रिसेप्टर है, ठीक है ना, लेकिन रिसेप्टर को इसमें अच्छा से काम दिखाने के लिए ये वाला चाहिए सेप, लेकिन ये वाला जाके लग जा रहा है। क्या हो जाएगा? एंटागोनिस्ट हो जाएगा। यहाँ पे रिसेप्टर को क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा, बांध देगा, मैसेंजर ऑफ कर देगा, ड्रग का एक्शन दिखा नहीं पाएगा। अब क्या होगा? तो यहाँ पे होगा ड्रग यूज टू बाइंड रिसेप्टर इनहिबिट्स इट्स नेचुरल फंक्शन एंड ब्लॉकिंग मैसेज आर कॉल्ड। तो मैसेज को ब्लॉक कर दे रहा है तो एंटागोनिस्ट हो जाएगा। यहाँ पे ड्रग का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ेगा। What do you call the type of drug that mimic the natural messenger by switching on? स्विच ऑन कर दे रहे रिसेप्टर का, ड्रग का प्रभाव दिखाएगा, एगोनिस्ट। फिर से बोल रहा है कि what do you call the drugs that bind the receptor site and inhibits the natural function? क्या है? एंटागोनिस्ट। यही सब पकड़ना है शब्द जो कि बाइंड कर दे रहा है या बंद कर दे रहा है। फिर यहाँ पे बोल रहा है ड्रग्स जो कि क्या करे? स्विचिंग ऑन कर दे रिसेप्टर को, तो एगोनिस्ट। एगोनिस्ट बढ़िया काम, एंटागोनिस्ट उसका उल्टा काम। अब यहाँ पे स्वीट के बारे में, शुगर जानते हैं? शुगर, चीनी। चीनी का कुछ एग्जांपल जैसे ये है चीनी का एग्जांपल, आर्टिफिशियल शुगर। सैकरीन का नाम सुना है? सैकरीन। और जिसको शुगर आती हो जाता है तो उसको नहीं देता आर्टिफिशियल शुगर। पकड़ा तू बायोलॉजी के स्टूडेंट है कि बच्चे के स्टूडेंट है? नहीं सुना कभी भी जिंदगी में? ये सब एक्टिव रहा करो। इंसुलिन ये सब का सुने थे कि इंसुलिन दिलाता है जो। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि कुछ फेमस ड्रग है जिसका नाम है एल्टीटेम। क्या है? एल्टीटेम। ठीक है ना। फिर है सेकेरिन, सेकेरिन। फिर है एस्पार्टिम, एस्पार्टिम। फिर है सुकरलोज। सुकरलोज। ये सब क्या है? आर्टिफिशियल शुगर है। एल्टीटेम, एस्पार्टिम, सुकरलोज, सेकेरिन। ठीक है, इस सब के बारे में एक एक पॉइंट याद रखना है, दो दो। पहला एस्पार्टिम, ये क्या है कि दुनिया में बहुत ही यूज होता है, बहुत सक्सेसफुल आर्टिफिशियल शुगर है।
ये जो होता है ना, गन्ना जितना मीठा होता है ना, उससे 100 गुना ज्यादा मीठा होता है ये। मतलब कि थोड़ा ही से रखेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है। आदमी मर जाएगा, उसको पहले से शुगर है और ऊपर से उतना मीठा नहीं, वाला जिसका शुगर कोई डाल कुछ रहा है। दिक्कत नहीं है, इसीलिए तो बनाया जाता है आर्टिफिशियल शुगर की, वो अच्छा। लफड़ा होने का। इट इज मिथाइल ईस्टर ऑफ डेपेटाइट फॉर्मेट फ्रॉम एस्पेक्टेड किसी, ये इंपॉर्टेंट, ये तो मतलब इस क्या चीज से बना हुआ था, मिथाइल ईस्टर से बना हुआ है। ठीक है। अब इसका जो यूज होता है, तो कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही नीट में पूछा था, सवाल दिखाएंगे। एस्पार्टिन के बारे में पूछा था कि यूज ऑफ स्पार्टिन इज लिमिटेड टू द कोल्ड फूड्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक बिकॉज इट इज अनस्टेबल एट द कुकिंग टेम्परेचर। मतलब जो स्पार्टिन है, स्पार्टिन से याद करो पार्टी। पार्टी। पल पल में बता दे रही इसका मतलब क्या। स्पार्टिन का यूज है ना केवल ठंडा वगैरह में किया जाता है, वो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में। क्या कि ये कुकिंग टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है। तो जगह गाजर का हलवा बना रहे, इसमें रख दे रहे स्पार्टिन, तो स्पार्टिन उसमें अपना प्रभाव नहीं नहीं दिखाएगा। दिखाएगा। केवल ये कोल्ड ड्रिंक्स में प्रभाव दिखाता है। यहीं से नीट में सवाल पूछा था एनसीईआरटी के। तो ऐसे तो कहेंगे कि सिर्फ लिक्विड में ही वो करेगा। लिक्विड में, वो भी ठंडा टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे। ठीक है। तो स्पार्टिन से ये देखो पार्टी, पार्टी पार्टी में क्या चलता है, कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड तो ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स के लिए ही बनी है, बाकी और कोई काम के लिए ठीक बढ़िया नहीं नहीं है। है। अब सैकरिन, सेकंड। सैकरिन क्या चीज से बना रहता है, तो इसको बोलते हैं सल्फोबेंजीन से बना रहता है। सल्फिन को सल्फो। सल्फोबेंजीन भी कहते हैं। ये दुनिया का सबसे पहला जो आर्टिफिशियल शुगर है, यही है। ये 550 टाइम या और मीठा होता है, तो 100 टाइम मीठा था, ये 550 टाइम मीठा है, बहुत मीठा होता है सैकरिन। अभी जो बाजार में मिलता है ना सब जगह शुगर फ्री मिठाई, इसमें सैकरिन ही डाला जाता है। ठीक है। अब उसके बाद इसके लिए, लेकिन इसके में एक चीज याद रखना है कि इसमें कैलोरी भी मिलता है बहुत सारा। हम्म। ठीक है। इसको लेने पे ये चीज याद रखना है। भयानक अब चीज। है एला एलाटीम। एलेटीन। एला टीन। टीम, एलाटीम क्या होता है। एलाटीम इज ए हाई पोटेंशियम शुगर, इज मोर स्टेबल एट देन स्पार्टिम। ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो एलाटीम है ना, कि इतना मिठास होता है कि तुम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा जब, तो इसका यूज कम होता है एलाटीम का। ठीक है। और एक था सुकरलोज होता है, जो हाँ। सुकरलोज लोगे ना, तो ये कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, हाँ। लेकिन सुकरलोज तुम लोगे तो तुमको कोई कैलोरी नहीं मिलता है। ये बात याद रखना। सैकरिन क्या बहुत मीठा है, बाकी सब में कैलोरी 550 टाइम, मिलेगा। हाँ 550 टाइम मीठा है। सैकरिन की को क्या बोलते हैं, सल्फा सल्फा। बेंजामाइड से बेंजोफाइन। बनता है। इस पार्टी को क्या है, पार्टी में यूज करते पार्टी हैं, में यूज कोल्ड ड्रिंक्स करेंगे, वगैरह कोल्ड में ड्रिंक यूज में होता मिलेगा। है। स्टेबल एट लो लो टेम्परेचर टेम्परेचर ओनली, होगा कुकिंग और टेम्परेचर पे नहीं। एला टाइम क्या है, एला टाइम एलेटाइन जो इसका स्वीटनेस तुम शुद्ध क्या कर सकते हो, कम। एडजस्ट नहीं कर पाओगे। अब सवाल यहाँ पे, नीट 2019, द आर्टिफिशियल स्वीटनर स्टेबल एट द कुकिंग टेम्परेचर एंड डज नॉट प्रोवाइड कैलोरीज। कौन कैलोरी एलेटिन। प्रोवाइड नहीं करता है लेकिन कुकिंग टेम्परेचर पे पर स्टेबल है, एसिड। सुकरलोज। सुकरलोज। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कौन जो है स्टेबल है अंडर कोल्ड कंडीशन। कोल्ड कंडीशन में कौन स्टेबल था, बताते सबसे पहले नंबर पे आता स्पार्टिन। है एस्पार्टिन। यही ना सॉफ्ट ड्रिंक्स में रहता है मिला हुआ। अब यहाँ पे फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, जो फूड में डाला जाता है ताकि तुम्हारा फूड क्या हो, अच्छे से रहे, अच्छे से प्रिजर्व रहे, उसमें सुरक्षित रहे। माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो पाए, उसको रोकने के लिए। यहाँ पे द मोस्ट ऑफ द कॉमन यूज्ड प्रिजर्वेटिव, अच्छा बहुत, जैसे साल्ट क्यों डाला जाता है, स्वाद के शुगर, लिए। ये वेजिटेबल ऑयल्स, ये सब। सबसे भयानक फूड प्रिजर्वेशन का नाम है सोडियम बेंजोएट। इसका फॉर्मूला होता है C6H5COO, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा इसका बनाने के लिए, सोडियम बेंजोएट। सबसे क्या है ये बस भयानक फूड भयानक। प्रिजर्वेटिव है। ठीक है ना, सोडियम हाँ। बेंजोएट। बेंजोएट। और जो सॉर्बिक एसिड का साल्ट होता है, प्रोपोनिक एसिड का साल्ट होता है, इसको भी फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जा सकता है। बोरिक एसिड नहीं, सॉर्बिक एसिड और प्रोपेनिक एसिड, और एक सोडियम बेंजोएट। सॉर्बिक, प्रोपेनिक, सोडियम सोडियम बेंजोएट, बेंजोएट। खाना को बचाने के लिए। एक होता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जैसे चिप्स का पैकेट होता है, हाँ। तो उसके अंदर जो चीज अब पैकेट में हो ना,
उसको कैसे हम लोग बचा के रख सकते हैं लंबे समय के लिए, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का एग्जांपल कौन कौन है, तो BHA BST सबसे फेमस है, जैसे कि ब्यूटालाइड हाइड्रोक्सिल एनोसिल, एक है ब्यूटालाइड हाइड्रोक्सिल टॉलिन, एक है टॉलिन, एक है एनोसिल, ब्यूटा एनोसिल ब्यूटा टॉलिन, शॉर्टकट नाम याद करो। ये सब क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। अब जो है कि इसमें साइट्रिक एसिड डाल सकते हैं तो और बढ़िया रहेगा। साइट्रिक एसिड खट्टो फल में पाया जाता है। और फूड प्रिजर्वेशन में क्या डाल रहे थे, सोडियम बेंजोनेट, सोडियम बेंजोनेट था, और क्या था, प्रोपेनिक प्रोपेनिक एसिड और सॉर्बिक एसिड। फिर से सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फाइड का भी यूज कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट के लिए। कहाँ पे, बियर पे। अब यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन एंटीबायोटिक्स, कुछ विटामिन भी होता है उसमें भी एंटीबायोटिक होता है, A, C, E। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट रहता है, मतलब ऑक्सीजन मिलते रहेगा तुमको। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होने से रोकेगा। एंटी मतलब सब क्या हो गया बायोलॉजी में, विरोधी। ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन होने से रोकने वाला चीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल ऑक्सीडेंट, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, बताओ तो। BTH, BTA, ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट है, टॉलिन और एनासोल ब्यूटाइल, लेकिन नेचुरल नहीं है। नेचुरल है विटामिन A, C, E। एस्कॉर्बिक एसिड किसको बोलते हैं, विटामिन सी को, तो ये आंसर होगा। खट्टे फलों में पाया जाता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए फूड ऑक्सीडेंट, कौन कौन, सैकरिन के आर्टिफिशियल शुगर है, BTH, BHA, ब्यूटाडाइल टॉलिन, ब्यूटाडाइल एनासोल, तो ये दोनों होगा सही। अब इसको याद करा दे रही है, देखो चिप्स है, इसके अंदर क्या होगा, एंटीऑक्सीडेंट डालेंगे, कौन, BTH या फिर BHA। बी से क्या है, भुट्टा, तो भुट्टा कहाँ है, पैकेट में, ऐसे याद करोगे, भुट्टा कहाँ है, पैकेट में। दारू के लिए कौन एंटीऑक्सीडेंट यूज कर रहे थे, सल्फर या सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फाइड या सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये टैल्कम पाउडर, जब पाउडर लगाते हो क्या चीज से बना रहता है, तो इसमें मैग्नीशियम रहता है या जिंक स्टेरेट, ठीक है। और जो डीओ रहता है उसमें भी जिंक रहता है। एक डीओ का नाम भी है JNS ऐसे करके, जेडन, बस ये सब याद रखो। इसमें रहता क्या क्या है, जिंक, पाउडर में भी जिंक रहता है, मैग्नीशियम, इसमें भी जिंक रहता है, ठीक है। दे देगा सल्फर उल्फर रहता है तो बोलना नहीं। अब तो ये क्या हो गया, ये चैप्टर खत्म। अब कुछ 5 क्वेश्चन है ठीक से। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यूनिवर्सल डोनर किसको बोला जाता है, तो O को बोला जाता है, एक्सेप्टर AB को बोला जाता है। लेकिन हम ऑप्शन बता रहे, यूनिवर्सल डोनर O प्लस को बोला जाता है कि O माइनस को, एक्सेप्टर जो है AB माइनस को बोला जाता है कि AB प्लस को। ये बहुत बार पूछा हो जाने वाला सवाल है। डोनर O माइनस को होगा, क्या होगा, डोनर O माइनस होगा, डोनर O माइनस होगा, हाँ, जो सबको डोनेट कर सकता है। तो बताए थे, याद भी कराए थे, जो सबको डोनेट करता है नेगेटिव बोल दिया जाता है, उल्टा हो जाता है। अब पॉजिटिव वाला, जो पॉजिटिव वाला जो ले रहा है, इसे याद है, यही सब चीज है, याद करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन किसके लिए दिया जाता है, तो याद रखना एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन दिया जाता है टेटनेस के लिए, ठीक है। अच्छा, एक होता है डीपीटी जो वैक्सीन होता है किसके लिए दिया जाता है, डी से होता है तुमको डिप्थेरिया, टी से होता है टेटनेस, पी से आदमी फंस जाता है, न्यूमोनिया हो जाएगा क्या, पी से न्यूमोनिया नहीं, पर्टूसिस, पर्टूसिस क्यों बोलते, काली खांसी, ब्लैक डेथ, ब्लैक कफ, काला जार था, ये पर्टूसिस है खांसी वाला, ब्लैक डेथ बोलते हैं इसको। फिर से आप पूछ रहा है कौन इसमें एंटीबायोटिक है, बता देता है वो एंटीबायोटिक कौन है, फिनॉल एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, एंटीमाइक्रोबियल है, नियासिन विटामिन B3 को बोलते हैं, थायमीन विटामिन B1, राइबोफ्लोनिन इसको विटामिन B2, नियासिन विटामिन B3 को बोलते हैं, सल्फानिमाइड, सल्फा ड्रॉप, सल्वारेन, ये सब जहाँ पे आ जाए सल्फर ऊपर नाम, यही तो होता है एंटीबायोटिक। कैरोटोनाइड नहीं है,
कैरोटीनॉइड बोलते किसको है? अभी तक नाम नहीं बताया। तो ये देखो, मूली और गाजर इस सब में जो रोग होता है ना, फल में जो रोग होता है उसमें कैरोटीनॉइड बोलते हैं। सूती रेशा कहाँ से प्राप्त किया जाता है, मतलब जो, तो इसको बीज से। सूती रेशा हाँ, मतलब कॉटन का जो होता है फाइबर, उसको कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो बीज से, बीज से। सीड से। कहाँ से? सीड से। केसर। केसर। तो पेड़ केसर से। कहाँ से प्राप्त होता है? जो जो फूल होता है हाँ। उसमें होता है स्टिग्मा, वर्तिकांग, उससे प्राप्त करते हैं। ठीक है। ठीक है। लेकिन सूती रेशा बीज से या केसर फूल के फूल के स्टिग्मा से। स्टिग्मा से। एक होता है खुरपा। खुरपा जो होता है वो कहाँ, कौन सा रोग है? तो जानवर के मुंह में हो जाता है, याद है? किससे होता है? वायरस से होता है। वायरस से खुरपा तो मुंह याद का आ रहा है, रोग। पर मुंह का रोग कौन सा खुरपा याद नहीं आ रहा। भूल गया है तो ये याद है। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेगा तू अब जाएगा तो। जैसे सिस्टम ऑफ एनिमल किंग, ये सब कैसे निकल के आया? पांचों किंगडम, तब ना तुम एक एक किंगडम पढ़ रहा है। हाँ। तक पहले ना दो किंगडम आया। दो मोनेरो। किंगडम आया था पहले, दो ही किंगडम था। अब अभी पांच किंगडम पढ़ते हैं ना, वायरस को हटा के। फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा, बैक्टीरिया को मोनेरा करते हैं, एनिमल प्लांट। उससे पहले दो किंगडम आया था। दो किंगडम कौन दिया था? कार्लस लिनियस। पता है कार्लस लिनियस कौन है? जो साइंटिफिक नेम भी दिया था। हाँ। पहले नाम लिख, जीएस से पहले नाम लिखते हैं जीन का, फिर नाम लिखते हैं ये स्पीसीज का। जीन का नाम लिखते हैं छोटा, स्पीसीज का नाम लिखते हैं बड़ा। से। फिर थ्री किंगडम कौन दिया? अर्नेस्ट हैकल दिया। अर्नेस्ट हैकल। तीन का तिकरा काम बिगड़ा हैक किया, अर्नेस्ट हैकल। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया? कॉपलैंड। कॉपलैंड। फाइव किंगडम फाइनली कौन दिया, जो हम लोग पढ़ाई करते हैं? आर एच वाइट टेकर। कल बता, चार्ल्स व्हाइट टेकर। नहीं परसों बताया। सर तुम लोग के नहीं, यहाँ बताए थे। किसमें, अच्छा किसमें जो है, ये जो है, ये बोल रहे हैं किसके, किस, सेल मेम्ब्रेन कहाँ नहीं पाया जाएगा इसमें, बताओ तो। फंजाई में पाया जाएगा सेल मेम्ब्रेन? नहीं पाया जाता है। प्रोटिस्टा में? पाया जाएगा। मोनेरा में? नहीं। मोनेरा में जो है, क्या मोनेरा किसका एग्जाम्पल है? मोनेरा बैक्टीरिया का है। मोनेरा कोई बैक्टीरिया ही बोलते हैं। हम्म। तो उसमें राइबोसोम्स पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन कहाँ पाया जाता है? तो सेल के अंदर। केंद्र झिल्ली, मतलब उसको जो होता है, जिसका जो न्यूक्लियस रहता है, उसके आसपास झिल्ली कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियोलस ना होता है, हाँ। अनडिफाइंड रीजन होता है। हाँ। वही सवाल पूछ रहा था। अच्छा। जीन से भी देखो, डीएनए बनता है जीन से, छोटे छोटे जीन डीएनए से। के अंदर ही होता है ना। जीन, जीन्स भी बहुत एक बनता है। हमको एक चीज पढ़ रहे थे तो इसमें पता चला, सिस्टाइन, सिस्टोन, सिस्टोन डीएनए से भी छोटा होता है। एक सिस्टोन, सब याद रखो, सिस्टोन। आप हिस्टोन के बारे में पढ़ाए थे। एक है सिस्टोन कहाँ सिस्टोन। से? हम हिस्टोन पर ही हैं। अच्छा ये देखो, तुमसे पूछा जाए ना कोई कि आनुवांशिकता की इकाई, मतलब कि जो हेरिडेटरी है उसका यूनिट क्या होता है? तो जीन ही होता है मेनली। ठीक है। ठीक है। लेकिन पूछा जाए म्यूटेशन का इकाई, मतलब म्यूटेशन का यूनिट किसको बोलते हैं? म्यूटेशन क्या होता है पता है मैं तुमको? म्यूटेशन अचानक होने वाला परिवर्तन जब शरीर में होता है ना, एवोल्यूशन। अचानक होने वाला परिवर्तन जीन में, उसी को कहते हैं म्यूटेशन। अचानक शरीर में कैसे कोई परिवर्तन हो जाएगा? होता है, शरीर में अचानक कोई परिवर्तन हो जाए उसको बोलते हैं उत्परिवर्तन, हिंदी में इसी को बोलते हैं म्यूटेशन। उसका इकाई कौन है? म्यूरॉन। जैसे अक्कल दाढ़ निकल म्यूमॉन। सकता है। हाँ? अचानक परिवर्तन वो भी हुआ ना, अक्कल दाढ़ निकलना। क्या पता। मतलब वो क्या कहते हैं उसको? तो वो कर सकते हैं। अच्छा बोला, इसमें से कौन सा जो है ग्रोथ हार्मोन किसको बोलते हैं? बता तो। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, या फिर तुमको पेनक्रियास, किसको बोलते पिट्यूटरी हैं? ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड। यहीं से तो ग्रोथ हार्मोन, लैक्टिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये और सब सबका निकलता है। दादा होता है हाइपोथैलेमस। रेड सिंधी पढ़ाए थे क्लास 9th में, लास्ट चैप्टर। हाँ। किसका नस्ल है? ये भी पूछते, सब पूछेगा तुमको बात। हाँ, हाँ। गाय का है। हाँ, वो याद है। ग्रेट सिंधी हो गया, गिर साइना गाय का। नेहवाल हो गया, ये भी गाय, बहुत दूध देने वाला गाय का नाम क्या है? गिर गाय। साइना अहवाल।
हाँ, गिर गए कहाँ गए फिर? हाँ, गिरी गाय भी है। अब गिर गया। साइना बाहर का हो गया ना। प्लेसेंटा में है ना 3 जोड़ा पाया जाता है। प्लेसेंटा पता है, याद है? हाँ, बच्चा को माता से एक जो नाभि का जुड़ा रहता था, रिप्रोडक्टिव पर आए थे। उसमें क्या पाया जाता है? 2 आर्टरी और एक वेन। वेन। अच्छा, जो हम लोग फूड पाइप पाते हैं, जैसे दांत है, हाँ, तो दांत का 2 परत होता है। बाहरी परत को क्या बोलते हैं? ई से इनेमल, आई, इन्हें डी से अंदर को डेंटल, डेंटाई। डेंटाइल। ब्रेन का पढ़ाए थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ये ब्रेन था, यहाँ पे नीचे से याद कर रहे थे, पी से पिया मीटर, हाँ, डुआ मीटर। ऑडोमीटर, और ये डी से डुआ मीटर। मीटर। उसी तरीके से जो आर्नन होता है, मतलब फूड पाइप होता है, उसमें भी 2 लेयर पाया जाता है। वो नहीं पढ़ाए थे नहीं में, लेकिन जान लो। बाहर वाला जो होता है ना, उसको बोलते हैं सीरोसा, अंदर वालों को बोलते हैं मिकोसा। तो ऐसे याद करो, जैसे सीमूसा, मतलब सी से बाहर वाले को सीरोसा, अंदर वाले को म्यूकोसा। नेपेंथिस क्या है? नेपेंथिस। नेपेंथिस पढ़ाए हुए हैं 9th में, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नहीं। तो ये जो नेपेंथिस है, ये है कीटभक्षी पादप, मतलब कि पौधा, मतलब कि ये जो इंसेक्टिवायरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट। वोरस प्लांट, ये सब नाइट्रोजन के लिए क्या करता है? चूस नाइट्रोजन लेता है को कीड़ा चूस को, लेता है। नेपेंथिस। तो ये क्या हो गया? मांसाहारी हुआ कि नहीं हो गया? हाँ, ऐसे कौन कौन पढ़ाए थे? पिक्चर प्लांट याद है? ड्रोसेरा, ड्रोसेरा। नेपेंथिस, यूक्रिलेक्टेरिया। ये एक्वेटिक इंसेक्टिवायरस प्लांट है, यूक्रिलेक्टेरिया। खत्म।